हर मिनट दुनिया के किसी न किसी कोने में 3000 से ज़्यादा नेस्ले प्रोडक्ट्स खाए या पिए जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कंपनी जिसे आप चॉकलेट्स और बेबी फूड के लिए जानते हैं, इस पर बच्चों की मौत का इल्ज़ाम है, पानी को चुराने, जंगल जलाने और यहाँ तक कि बाल मजदूरी करवाने का भी आरोप है। और सबसे डरावनी बात, हम में से ज़्यादातर लोग आज भी उस पर भरोसा करते हैं। नेस्ले कहती है गुड फूड गुड लाइफ, पर अगर यह सब सिर्फ एक सजावटी मुखौटा हो तो नेस्ले की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो पहले आपका भरोसा जीतता है और फिर उसे बेच देता है। ये है नेस्ले की काली सच्चाई। चैप्टर 1, बेबी फार्मूला स्कैंडल। 1970 के दशक में नेस्ले ने एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों में अपने बेबी फार्मूला की आक्रामक मार्केटिंग शुरू की। नर्सों की ड्रेस पहने महिलाएं अस्पतालों में जाती, मुफ्त फार्मूला देती और समझाती कि ये माँ के दूध से बेहतर है। धीरे धीरे जब माँ का प्राकृतिक दूध सूख गया, नेस्ले ने सैंपल देना बंद कर दिया। अब मजबूर माताएं महंगा फार्मूला खरीदने लगीं। पैसे नहीं थे तो वो पाउडर को पानी में बहुत ज़्यादा पतला करने लगी। नतीजा, कुपोषण, डायरिया और कई बार बच्चों की मौत। 1974 में द बेबी किलर नाम की एक मैगजीन ने यह काला सच दुनिया के सामने रखा। दुनिया गुस्से से उबल पड़ी। नेस्ले ने उल्टा मैगजीन पर केस ठोक दिया। बाद में WHO को एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना पड़ा। लेकिन आज भी नेस्ले को भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में उसी नियम को तोड़ते पाया गया है। सवाल यह है, कितने मासूम बच्चों की जान जानी चाहिए ताकि हम ब्रांड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें। चैप्टर 2, पानी का खेल। आपने प्योर लाइफ, पोलैंड स्प्रिंग या सैन पेलेग्रिनो तो पिया होगा। नेस्ले इन ब्रांड्स के जरिए सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी निकालता है, वो भी मुफ्त या बहुत सस्ते में। फिर उसी पानी को बोतलों में भरकर हजारों गुना मुनाफे में बेचता है। 2013 में पाकिस्तान में सूखे के दौरान नेस्ले पर इल्ज़ाम लगा कि वो स्थानीय भूमिगत जल चूस रहा है, जबकि पास के गांवों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। कैलिफोर्निया में भी रिकॉर्ड तोड़ सूखे के दौरान नेस्ले ने मिलियनों गैलन पानी निकाला, जबकि किसान सूखी जमीन पर बैठे थे। प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ। नेस्ले के CEO पीटर ब्रेबेक ने क्या कहा? पानी इंसान का अधिकार नहीं है, उसे प्राइवेट कर देना चाहिए। सोचिए, जीवन का सबसे जरूरी तत्व अब एक व्यापार बन चुका है, वो भी उस कंपनी के हाथों जो किटकैट बनाती है। चैप्टर 3, कौन बना रहा है किटकैट? जब आप नेस्ले की चॉकलेट खोलते हैं, क्या आप जानते हैं उसे कौन बनाता है? द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेस्ले की कोको सप्लाई चेन में आइवरी कोस्ट और घाना जैसे देशों में बाल मजदूरी चलती है। 10 साल के बच्चे भारी बोरे उठाते हैं, मछेटी से पेड़ काटते हैं और स्कूल कभी नहीं जाते। और नेस्ले ये सब 2001 से जानती है, लेकिन आज 20 साल बाद भी हालात लगभग वैसे ही हैं। 2021 में अमेरिका में नेस्ले पर केस हुआ। पूर्व बाल गुलामों ने मानव तस्करी और ज़बरदस्ती मजदूरी का आरोप लगाया। नेस्ले ने कहा, हम फॉर्म नहीं चलाते, बस उनसे खरीदते हैं। जैसे कोई कातिल कहे, मैंने मारा नहीं, बस सुपारी दी थी। चैप्टर 4, मैगी के लिए जंगल जलाए गए। 2010 में ग्रीन पीस और रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क जैसी संस्थाओं ने नेस्ले की पाम ऑयल सप्लाई पर उंगली उठाई। कहा गया कि ये तेल इंडोनेशिया के जंगल जलाकर निकाला जा रहा है। वहीं रहते थे विलुप्त प्रजाति के ओरंगुटान्स, टाइगर और आदिवासी समुदाय। वीडियो सामने आए, राख में भटकते बच्चे, ओरंगुटान्स, जलते हुए जंगल, ये सब सिर्फ सस्ता तेल खरीदने के लिए। नेस्ले ने वादा किया, हम सुधार करेंगे। लेकिन 2022 में एक रिपोर्ट ने फिर दिखाया कि नेस्ले अब भी उन्हीं गैर कानूनी सप्लायर्स से तेल खरीद रहा है। सवाल ये है, क्या आप उस ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं जो कहे हम केयर करते हैं और फिर भी उसी तबाही से फायदा कमाता रहे? चैप्टर 5, मैगी में सीसा। 2015 में भारत की नींद टूटी। मैगी, हर घर की पसंद, सीसे से भरी हुई पाई गई मैगी। यूपी की फूड सेफ्टी एजेंसी ने बताया 2 ppm तक सीसा पाया गया, जो बहुत खतरनाक स्तर है। नेस्ले ने इनकार किया।
फसाई ने मैगी को बैन कर दिया, शेल्फ्स खाली हो गए, बच्चे डर गए, माँ बाप नाराज, नेस्ले कोर्ट गई और महीनों बाद बैन हटा दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, कोर्ट ने बैन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण हटाया, न कि इसलिए क्योंकि सीसा नहीं था। मैगी लौटी, पर सवाल अब भी वही है, क्या हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं या बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं? चैप्टर 6, नेस्ले प्रोडक्ट नहीं बेचता, बस सपने बेचता है। बेबी फॉर्मूला में बुद्धिमत्ता और ताकत बढ़ाने का दावा। चॉकलेट में खुशी और प्यार, बोतल-बंद पानी में पवित्रता और भरोसा। लेकिन इन हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे है एक डेटा ड्रिवन मशीन जो गरीब परिवारों को निशाना बनाती है। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट बताती है कि नेस्ले की फॉर्मूला एड्स कई बार एथिकल गाइडलाइंस तोड़ती है। क्या ये मार्केटिंग है या इंसानियत के साथ धोखा? तो क्या नेस्ले सिस्टम बदल रहा है या सिर्फ पैकेजिंग? सच बहुत कड़वा होता है। नेस्ले की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है भरोसे, मुनाफे और पब्लिक इमेज की। एक ऐसा ब्रांड जिस पर अरबों लोग भरोसा करते हैं, पर जब उस लेयर को हटाते हैं तो मिलते हैं कुपोषित बच्चे, सूखे गांव, जलते जंगल। तो अगली बार जब आप किटकैट खोलें या फॉर्मूला मिल्क बनाएं, खुद से पूछिए, क्या इसका असली मूल्य सिर्फ पैसा है या एक पूरा भविष्य दांव पर है? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो खामोश मत रहिए, शेयर करिए, बात करिए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, कॉरपोरेशन जवाब नहीं देंगे।